ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ एवरीवन ਗਿਲਜ ਮਿੰਟੋਰ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 3। ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਇਸ ਤੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। एग्जाम्स के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ थोड़ी क्वारीज में शामिल कीतियां हैं कि ताकि मैं थोड़ा बेहतर तरीके इन्हां बारे एक्सप्लेनेशंस कर सकां। बहुत इंपॉर्टेंट सैशन होएगा, खूबसूरत सैशन होएगा ताकि आपां अच्छे तरीके नाल तुहाड़ियां जिन्नियां भी क्वारीज उन्हां ते डिस्कस कर सकीए। इनइक्वलिटी की वर्कशीट थोनों सेम प्रोसीजर उहदे विच मिल जाएगी ताकि तुसीं उत्थों डाउनलोड कर सकोगे। ठीक है, चलिए जिवें स्टेटमेंट नंबर सानू इस तरीके का क्वेश्चन दिता है और यह हाल ही दी एग्जामिनेशन दे विच क्वेश्चन पूछा गया सीगा। इसनू किस तरीके नाल सॉल्व करना है, लेट वी स्टार्ट इट। ठीक है, देखो इहदे च की हुंदा है गुरु जी, दो चीज़ां ख्याल रखनियां है कि सानू डायरैक्ट भी दिता जांदा और इनडायरैक्ट दिता जांदा है। डायरैक्ट की गल करिए, देखो अगर साडी प्रैक्टिस अच्छी है तो वी डू नॉट नीड एनी पेन और पेपर, डायरैक्ट भी आपां कर सकते हैं। अदरवाइज की हुंदा है कि बहुते सारे क्वेश्चनस नू सानू अगर साडा बेस अच्छा नहीं है तो सानू उसनू इनडायरैक्ट वे करना पेगा। जिवें कि मैं अगर तुहानू समझा दिना है कि इत्थे देखो साडे कोल Z है और इत्थे साडे कोल X है और इत्थे साडे कोल A है। इस तो पहला सानू एक सैमीकोलन की कोमा दी गई है। इट मीनस है कि साडे कोल दो स्टेटमेंट दे दिते गए हैं। बोलचाल की भाषा दे विच सानू दो लिखती भाषा च हुंदे हैं और यह सानू कोडिंग भाषा च हुंदे हैं। हुण आपां देखो इस A नू या तां आपां इस A नाल मैच कर लो, क्लीयर है ना, बाकी थोड़ा Z तो किसी नाल मैच नहीं कर रहा। तो सो दैट मैं इत्थे की लिखांगा, मैं इत्थे ये चीज़ इस तरीके नाल लिखांगा। मैं लिखा है M ग्रेटर दैन A ग्रेटर दैन इज इक्वल टू B इज इक्वल Q, Q लैस दैन इज इक्वल टू P, P ग्रेटर दैन J हो गया तुहाडा, फिर उस तो बाद हो गया ग्रेटर दैन इज इक्वल टू Y। हुण देखो जी इत्थे तुहाडे कोल जो A है, A तो आपां की कह सकते हैं, A तो ग्रेटर कौन है, X है। तो नैक्सट हो गया कि अगर A तो ग्रेटर की गल करिए तो इक्वल कौन है, Z है। ये चीज़ इत्थे मैं A नाल कनैक्ट की है, खास तौर पर तुसीं याद रखना होएगा। जिन्ने भी स्टूडेंट साडे नाल इस सैशन दे विच जुड़े हुए ने, मैं तुहानूं रिक्वेस्ट करांगा कि याद रखना है, थोड़े हज़ारां फ्रेंड्स ने, तुसीं इंस्टाग्राम टैलीग्राम व्हाट्सअप यूज करते हो तो हर कोई ना कोई थोड़ा फ्रेंड इस वक्त सर्च कर रहा है कि सानू बेहतर प्लेटफॉर्म मिल जाए प्रिपरेशन करने वास्ते। तो यह तुहाडे लई सब तो बेस्ट है, क्योंकि थोनों ये चीज़ बार बार कही जाती है कि हमेशा थोनों टॉपिक डाउट है। स्पैशल तौर पर मैथ और रीजनिंग मेजर सबजैक्ट होंदे ने किसी भी कंपीटीशन दे। देखो जरूरी नहीं है, तुसी देखो एक मैं तुहानूं कंसैप्ट सिखाना है। PPSC प्रिंसीपल हैडमास्टर दे पेपर च जाओगे, रीजनिंग आ रही कि नहीं आ रही, बैकबोन है कि है नहीं, अर्थमैटिक रीजनिंग भी आएगी। ये देखो पटवारी च रीजनिंग मैथ आ रहा कि नहीं आ रहा, फंक्शनल मैनेजर दे विच देखोगे तो तुहानूं रीजनिंग आ रही कि नहीं आ रही। सो दैट मैं तुहानूं ये चीज़ां इस करके कहांगा, बहुत सारे ये साडे कॉन्सैप्ट हुंदे हैं जिन्हां नूं असीं बारीकी नाल नहीं समझते हैं। बहुत जान ला दो अपनी, कोई भी एग्जाम च आपां बैठांगे, एग्जाम अज नहीं आ रहा, मई च नहीं आ रहा, जून च तो आएगा, जुलाई च तो आएगा, अगस्त च आएगा। अगर असीं रेडी हैं, समझते हैं ना, अगर अज आपां गल करिए कि साडी जिवें आर्मी रेडी हुंदी है कि बाहरली ताकत कई बार ना जाने दे विच वो लोग कर जाते हैं। ताकत अगर साडी मजबूत है, बहुत है, लेकिन साडे कोल स्ट्रैटजी और प्लैनिंग नहीं है, असी योजनाबद्ध तरीके नाल नहीं काम कर रहे हैं, तो इट मीनस है आपां मजबूत नहीं है। कंपीटीशन के दौर दे विच ये गल कदे नहीं भुल्लनी आपां कि आपां जिन्ने मजबूत हैं साडा कंपीटीटर साडे नाल वध के मजबूत हो सकता है। फाइट होएगी, डेफिनेटली होएगी, और जिहड़ा अच्छा करेगा रिजल्ट उसे दा ही होना। सो दैट आपां हुण कनक्लूजन अपना शुरू करते हैं। स्टेटमेंट नंबर पहला है y ग्रेटर दैन b, y ग्रेटर दैन b बारे पूछा जा रहा है। सो हेयर इज y एट द एंड तुसीं देखोगे कि y है तुहाडे कोले। सो अगर y अखीर दे विच है, b अपने कोले इत्थे है, तो जनरली तुसीं देखोगे कि अगर b एंड इक्वल टू q है, b इक्वल टू की है तुहाडे कोले q है। हुण फटाफट तुहानूं सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड का टाइम दिना मैं, और सारे स्टूडेंट जिथे भी तुसीं बैठे हो, चाहे सिंगल सैशन देख रहे हो, चाहे ड्यूल सैशन देख रहे हो, चाहे तुसीं इस सैशन नूं बाद च भी देख रहे हो, तो मैं तुहानूं ये चीज़ दसना चाह रहा कि इसनूं बेहतर तरीके नाल समझो, अंडरस्टैंडिंग तुहाडी मजबूत होनी चाहिए है। बी नूं मैं रखिया, मैं मेरे समझण लई चीज़ समझदा है कि B लैस दैन इज इक्वल टू P ग्रेटर दैन J एंड इज इक्वल टू Y। ये कल भी तुहानूं मैं स्टेटमेंट कराया सीगा। स्टेटमेंट इदां दा तालो मैं कल भी कराया सी। दसो कि इहदा आंसर की हो सकता है। ऑप्शन ए अगर ये कहंदा
कि स्टेटमेंट अगर थोड़ा पहला सही है तो आप ऑप्शन ए टिक करांगे, दूजा सही है तो बी टिक करांगे, तीजा इस तरीके नाल अलग अलग सानू आ रहा है। क्लीयर है? क्विकली फटाफट दसो कि साडी गल बिल्कुल सही है कि y ग्रेटर दैन किस तो होएगा? बिल्कुल ये ट्रू है। बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि बिल्कुल यस ट्रू होएगा डेफिनेटली, क्योंकि इस दे मुंह डेफिनेटली y वाल खुल रहे हैं। अगर z दे नीचे इक्वल का सिंबल भी हुंदा तो तद आप y नू ग्रेटर नहीं कह सकते सी, हुण आप y नू ग्रेटर पार्ट कह सकते हैं। क्लीयर है ना? कोई दिक्कत नहीं है, समझ पा रहे हो भाई क्यों कह रहा है मैं इस तरीके नाल? क्योंकि देखो y नालों ग्रेटर डेफिनेटली p है, ठीक है, ग्रेटर डेफिनेटली p, और या मैं कह सकता इक्वल है बट लेस नहीं है। क्लीयर है? b का मतलब डेफिनेटली ही छोटा होया p तो। हुण उस तो बाद है कि p तो डेफिनेटली वड्डा j है, तो j तो डेफिनेटली वड्डा तो कौन आ रहा है या बराबर है y आ रहा है। तो इट मीनस अगर v और b का कंपैरिजन करांगे तो सो दैट आप कहांगे 100% चीज ट्रू आ रही है, सो दैट आप कहांगे बिल्कुल कंसीडर हो रही है। अगर इत्थे सपोज सानू इदां पूछा जांदा कि दसो तुसीं दसो भी j ग्रेटर दैन y, तो डेफिनेटली आप इसनूं गलत कह दिंदे, क्योंकि आप कह दिंदे भी असीं यह 100% नहीं कह सकते, j इक्वल भी y दे हो सकता है और y ग्रेटर दैन भी हो सकता है। चलिए दूजा कहना भी x ग्रेटर देन इज इक्वल टू j है। अगर मैं सपोज s नू इसमें m नू हटा के इत्थे मैं लिख दवां कि z इज इक्वल टू है। देखो हुण z इज इक्वल टू a है, फिर सिंबल देखांगे। प्यारे बच्चों मैं तुहानूं एक चीज दस्सिया सी कि तुसीं इत्थों छाला मारदे मारदे b ते आ गए, b दा मतलब q ते आ गए। हुण तुसीं देखोगे तुहाडे सिंबल इस तरीके नाल भिड़ रहे हैं, गड्डियां भिड़ गईयां, मूँह भिड़ गए, तो उत्थों मतलब रिजल्ट नैगेटिव, इट मीनस दूजा नहीं होएगा, तो आप कहांगे ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू, दिस इज द राइट चॉइस टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन। आई थिंक तुहानूं समझ आ गया होएगा। चलिए दूजा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूजा भी थानू दे रखा, सिमिलरिटी सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन दी स्टेटमेंट है, सेम आप प्रोसीजर फॉलो करनी है। चलिए जनरली सानू पता लग गया, हालांकि देखो बिना पेन बिना पेपर में थोड़ा कहना है तो वो भी आप कर सकते हैं, पर मैं इसे करके थोड़ा कहना है कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। m ठीक है ग्रेटर देन a ग्रेटर देन इज इक्वल टू b इज देन ओनली इक्वल टू q एंड लेस देन इज इक्वल टू p एंड ग्रेटर देन j एंड ग्रेटर देन लेस देन इज इक्वल टू y। ठीक है जी, इत्थे हुण a है तो आप लिखांगे a है, a ग्रेटर है x नालों, बट a ग्रेटर देन बल्कि इत्थे लेस देन इज इक्वल टू, नॉट ए ग्रेटर देन, लेस देन इज इक्वल टू, और मैं कहूँगा z है जो ग्रेटर देन इज इक्वल टू a है और a लेस देन इज इक्वल टू z है। कंसेप्ट समझ गए? मैं हुण a दे नीचे क्यों लिखिया? क्योंकि मैं इथों कंपैरिजन करना आपां नूं आसान रहेगा, इथों कंपैरिजन करना अपने लिए आसान रहेगा, सो दैट आई हैव रिटन हियर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि z बराबर क्यों है? गुरु जी z देखो तुहाडे कोल इत्थे, अगर आप एक सैकेंड ली इत्थे मैं, क्योंकि कंडीशन तो वही बनेगी ना कि अगर मैं a वाली लाइन ते इत्थे मैं z लिखदा और इत्थे मैं लिखदा ग्रेटर देन इज इक्वल टू, तो इत्थों स्टार्ट होके q तक जाना है। देखो आप किवें लिखांगे, z ग्रेटर देन इज इक्वल टू a ग्रेटर देन इज इक्वल टू b बराबर है q। अगर q ते b बराबर है, जो फर्क ही कोई नहीं है, तो आप इंज भी तो लिख सकते हैं ना। मैनू दसो पहला, इंज भी लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं? आलो जी q हो गया। हुण मैनू ये चीज दसो भी z दा ते q दा कंपैरिजन करांगे, आप बराबर कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि बराबर नहीं कह सकते 100%, क्योंकि बराबर इस करके नहीं कह सकते, फिर दो स्टेटमेंट बनते हैं, z बराबर भी हो सकता है तो z की है वड्डा भी हो सकता है। हुण इस नतीजे ते आपां की कहांगे कि असीं इस नतीजे ते नहीं पहुंच सकते हैं, असीं इस नतीजे ते नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन दूजे स्टेटमेंट दे विच पुछिआ कि z ग्रेटर देन q। हुण आ गल आ गई थोड़े बड़ी समझण वाली। देखो भी स्टेटमेंट जो मैं तुहानूं दस रहा सी, दोनों तीन नतीजे अपने सामने आ गए है, ठीक है, दोनों चीज़ां अपने सामने आ गई है, तो आप बहुत ईजिली तरीके नाल कह सकते हैं कि इत्थे देखो स्टेटमेंट दोनों तो चीज़ां सही हो नहीं सकदियां, ठीक है भी दोनों चीज़ां तो हो नहीं सकदियां। हुण तुहानूं मैं कहां कि तुसीं तुहाडे भरा तो वड्डे भी हो ते तुसीं बराबर भी हो, ये थोड़ा स्टेटमेंट कह रहा है कि ये चीज़ मन्ना जाऊगी? नहीं, या तो की होगा कि तुसी वड्डे हो या तुसी की हो छोटे हो। सवाल इत्थे की कह रहा है कि कंप्लीटली तौर पे आपां ना तो गल जस्टिफाई कर सकते हैं कि बराबर हो, ना आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि तुसी वड्डे हो। क्लीयर है ना? ये चीज़ तुसी समझ पा रहे हो सारे स्टूडेंट्स? बिल्कुल मैनू कमेंट करके जरूर दसना कि समझ आ गया। अगर ये सिंबल इस तरीके नाल हुंदा कि सपोज अगर मैं कह दिंदा कि ए वाला इदां आ और ए वाला इदां आ, और तद आपां कह दिंदे कि ए वाली चीज़ बिल्कुल जस्टिफाई हुंदी कि z वड्डा हुंदा q नालों। क्लीयर है ना? कोई दिक्कत नहीं, समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो ना सारे जने? बिल्कुल क्लीयर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी
ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝਦੇ ਚੱਲਣਾ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਰਟਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਈਦਰ। ਬਾਈ ਦ ਵੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਈਦਰ ਜਾਂ ਤਾਂ 1 ਤੇ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਟਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि पहली चीज़ सच है या दूजी सच है। लेकिन एक ट्रिक याद रखनी, हमेशा तुसी याद रखनी कि जदों भी इनइक्वलिटी का पार्ट तुसी करोगे रीजनिंग दे विच, खास तौर पे एग्जाम दे विच जदों भी सानू इस तरीके का सवाल पूछा जाएगा, सेम ही चीज़ पूछी गई है सानू दोनों ते, जिस तरीके की मैं थोड़े नाल एक क्लीयर कर रहा सीगा, तो आपां इस नतीजे ते जरूर पहुंचना होएगा आपां नू कि तदां ही आपां इहदा आंसर कर सकते हैं कि ये चीज़ इस नतीजे ते पहुंचा रही है कि बराबर भी हो सकते हैं और आपां इत्थे की है कि वड्डे भी हो सकते हैं। क्लियर है ना? ये चीज़ अगर क्लियर कर रहे हैं तो इट मीनस है कि इत्थे की हो गया, ईदर की कंडीशन लगेगी। ईदर का मतलब है भी या तो वड्डे हो सकते हो या बराबर हो सकते हो, छोटे नहीं हो सकते। का मतलब है भी दोनों चों कोई एक चीज़ क्लियर होएगी। तो इट मीनस है फिर आप ऑप्शन नंबर किहड़े नाल जावांगे? ई नाल जावांगे। डन है ना? कोई दिक्कत नहीं, सबनों समझ आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। थोड़े सारे क्वेश्चनों के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अज दे। हुण अपने कोल की है कि मैं कहांगा कि R ग्रेटर दैन G है और G बल्कि G ग्रेटर दैन R ग्रेटर दैन G है और R इक्वल टू A है, A लैस दैन इज इक्वल टू S है। एंड इत्थे अगर आप देखांगे R और T का कंपैरिजन है तो आप इत्थे लिख दांगे दिस इज R और R ग्रेटर है T तो। क्लियर है ना? हुण देखो दोनों चीज़ां आपां इत्थे इदां क्लीयर डायरैक्ट नहीं लिख सकते, आपां इनडायरैक्ट आपां नूं हल करना ही पएगा, इहदा इनडायरैक्ट आपां नूं सॉल्व करना ही पएगा। स्टेट इहदा कंक्लूजन कह रहा है कि S ग्रेटर दैन G है। देखो S इत्थे है और G इत्थे है। जे मैं इसनूं इस तरीके नाल लिखांगा कि G ग्रेटर दैन R है और ग्रेटर दैन इज इक्वल टू S है, कोई गलत नहीं होगा ना? तुसी दसो जी, कोई गलत नहीं। तुसी कहोगे A किधर गया? मैं गल कहांगा कि जदों ये दोनों बराबर है, लिखो ना लिखो किसी एक नूं जरूर लिख लो। अगर जी दे थां तुसी A लिख लेंदे तद भी तुहाडा बिल्कुल सही हुंदा। हुण मैनूं ये चीज़ दसो भी ये चीज़ बिल्कुल क्लीयर सही है या नहीं है, सो दैट मैं अगर अगल कहां कि इस सवाल च पूछा जा रहा है ग्रेटर दैन है, डेफिनेटली ये चीज़ इत्थे जाके सब दे दरवाजे है, इस वाल मुंह खुले है तो इस पार्ट ग्रेटर आएगा। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट बिल्कुल क्लीयर सही है। दूजा पूछ रहा है कि S ग्रेटर दैन T। हुण S ग्रेटर दैन T का मतलब की है कि T इत्थे है। Then secondly part what we can say that S greater than T, how can we say that कि this is true or this is wrong? आप किस तरीके ना कह सकते हैं? इत्थे साडे कोले हो गया R बराबर A ग्रेटर दैन S। क्विकली सारे स्टूडेंट दसो कि यह बिल्कुल क्लीयर सही होएगा कि नहीं होएगा? हुण गल G दी कंपैरिजन किहदे नाल सी? S नाल सीगा। और हुण साडे कोले की है S ग्रेटर दैन की है T पूछा जा रहा है। तो इस बिहाफ ते आपां कह सकते हैं कि ये भी साडे कोल स्टेटमेंट नंबर क्या है? दोनों सही है। अगर दोनों चीज़ां बिल्कुल 100% सच है तो आपां आंसर किहड़ा चूज करांगे? पहला बिल्कुल नहीं चूज करांगे, दूजा बिल्कुल नहीं चूज करांगे, फिर पूछे कि ओनली दो बिल्कुल नहीं है, आपां करांगे ए वाला ऑप्शन नंबर किहड़ा आ जाएगा? डी। मतलब कि बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सैकेंड बिल्कुल की होएगा? राइट होएगा। क्लियर है? चलो जी नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं आपां। क्वेश्चन नंबर सानू दे रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बेहद खूबसूरत जहा क्वेश्चन है और फटाफट आप समझना है। ये की है कि P Q एंड M डैश 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 इदा करके दिता सानू, इन्होंने पूछा C ग्रेटर दैन M। तो देखो जी आप इत्थे लिखांगे P इक्वल टू U एंड M ग्रेटर दैन U। दैन अपने कोले की पार्ट हो गया K ग्रेटर दैन M। दैन अपने कोले हो गया कि I ग्रेटर दैन इज इक्वल टू I एंड I ग्रेटर दैन N। क्लियर है ना? देखो हुण गल आ रही है CP, किते ना किते रिलेशन तो बनाना पऊगा इन्हां दोनों का, किते ना किते रिलेशन बनाना पऊगा। तो आप गल कह सकते हैं कि इत्थे आप इंज लिख सकते हैं क्योंकि P एंड ते P दे विच आप अटैच करता। हुण I अते C है, I अते C की गल है तो इत्थे अपने कोले I हो जाएगा, I ग्रेटर दैन की है? C है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि C ग्रेटर दैन टू M, C ग्रेटर दैन टू M। देखो M इत्थे है और इहदा सिंबल देखो और इहदा सिंबल देखो, दोनों एक दूजे वाल सिंग भिड़ गए ने, दोनों दी एक दूजे वाल की सिंग भिड़ गए। तो मैं तो कह सकता है कि ऑप्शन नंबर ए वाला है बिल्कुल गलत होएगा। क्यों होएगा? समझ गए हो ना भाई? M दे मुंह किधर खुले है? I वाल खुले है, ते I तो C दा मुंह किला है? C वाल I वाल खुला है। मतलब अगर मैं इसनूं इस तरीके नाल लिखदा है, तुसीं टॉप अप देखो कि इदां M लैस दैन K,
k ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ i और i ग्रेटर देन c। दसो जी ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਿੜ ਰਹੇ ਨਾ, ਭਿੜ ਰਹੇ ਤੇ मतलब कोई नतीजा नहीं निकलेगा। ट्रिक बहुत शानदार है, किसी ने भुलना नहीं है इस ट्रिक ਨੂੰ। अगले दिन गल करते हैं, अगले दिन की बजाय मतलब अगले क्वेश्चन ते गल करते हैं ਆਪਾਂ। n ग्रेटर देन u है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ n ਕਿੱਥੇ ਹੈ। n ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਕਿੱਥੇ u ਇੱਥੇ ਹੈ। ਬਲਕਿ n ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ u, n ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਬਲਸ ਇੱਕੋ ਤਰਫ ਹੋਣਾ। n ग्रेटर देन u ਦਾ मतलब है कि ये सिंबल आपस ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਿੜ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ भी नहीं आएगा, दोनों गलत है। इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीदर ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड इज ट्रू। ना तो पहला सही है तो ना ही दूजा सही है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर तीजा, ये सारे के सारे सवाल पीपीएससी एग्जाम च रिपीट हो चुके हैं। पीपीएससी एग्जाम तो क्वेश्चन पिक किए हैं, जिस करके साडी प्रैक्टिस होर अच्छे तरीके ना होएगी। P बराबर u लेस देन m और m तुहाडे कोले हो गया k और k इज इक्वल टू i और i साडे कोले हो गया n। ठीक है, क्लियर है। हुण साडे कोले की करना आपां, दरअसल अपने कोले एक d है दैन एक p है, तो आपां दोनों नूं अज्यूम कित्थे करांगे, कित्थे आपां सैटअप कर सकते हैं बिफोर भी दैट कि i अते c भी है। तो अपने कोले i इत्थे है, i ग्रेटर दैन इज इक्वल टू c है, तो p की गल करते हैं तो p अपने कोले इत्थे आ जाना। आ लो जी क्लियर है। इत्थे पूछा कि d ग्रेटर दैन इज इक्वल टू k, d ग्रेटर दैन इज इक्वल टू k, इत्थों की गल है। हुण इन्हां दे सिंबल देख लो, इहदा मूँह p वाल खुलिया, इहदा मूँह m वाल खुलिया, तो इन्हां दे मूँह इन्हां दे, इहदा मतलब है फस्ट स्टेटमेंट का कोई भी नतीजा नहीं है। फस्ट स्टेटमेंट का कोई भी नतीजा नहीं निकलेगा, यह चीज़ 100% सच हो चुकी है। दूसरा i ग्रेटर दैन p है, हुण p इत्थे है तो i इत्थे है। तुसीं देखो इत्थों चलोगे तो सब दे मूँह किधर है, i वाल खुले, i वाल खुले तो दूजा बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ट्रू होएगा। तो आप कह सकते हैं भी अपना की आ जाना सी, ऑप्शन नंबर सी आ जाना सीगा। सी दे विच लाइन दी है मैक्सिमम टाइम्स कि सी वाला है ओनली कंक्लूजन ट्रू बिल्कुल राइट है। सबनों समझ आ पा रहा है, मैनू जरूर दसना है ताकि आप इस टॉपिक नू अच्छे तरीके ना समझ सकीए। चलिए जी गुरु जी अगला सवाल आ गया, जो कि कल मैं इस तरीके का सवाल रिपीट कराया सीगा, फिर भी मैं तुहानू सचेत कर देना, सतर्क कर देना भी किवें तुसीं करना है। सवाल दे विच मतलब ये हैगा कि a स्मॉलर दैन b, इहदा मतलब की है कि a स्मॉलर दैन b, इहदा मतलब है भी b ग्रेटर दैन a। अगे आ गया a ग्रेटर दैन b, a काहदा सिंबल है, इस सिंबल हैगा साडे कोले हैश दा। जे साडे कोले कॉपीराइट सी इट मीनस है कि a ग्रेटर दैन b है। उस तो बाद आ गया नेक्स्ट अपने को पाई मीनस है कि a इधर स्मॉलर देन और इक्वल टू, a इधर स्मॉलर देन और इक्वल टू है, दिस मीनस है कि इट हैज ए पाई। नेक्स्ट अपने को है डॉलर, डॉलर मीनस व्हाट यू कैन से कि a इधर ग्रेटर पार्ट और इक्वल टू, या तो a वड्डा है या साडे कोल व्हाट इज द नेक्स्ट इज द स्मॉलर सी ना, स्मॉलर पार्ट, यस स्मॉलर पार्ट। a ग्रेटर देन इज इक्वल टू b है। नेक्स्ट पार्ट इज ए अगेन डॉलर गिवन, सो मैनू लगता किते ना किते ए वाला डॉलर सिंबल नहीं होना चाहिए सीगा। चलिए किते ना किते डाउट होएगा इहदा। बाय द वे आप इसनू स्टार मान लेने हैं, ठीक है, दोनों सिंबल बराबर नहीं होंगे। ए पार्ट आना सी, ए ना तो बराबर है ना ही वड्डा है, इट मीनस है ए बराबर बी। चलो जी नैक्सट देखते हैं। हुण तुसीं की करना है, तुसीं इस तरीके नाल ग्राफ भी बना सकते हो, ग्राफ बना के कर सकते हो, या डायरैक्ट भी आप सिंबल लिख सकते हैं। पर प्रॉब्लम इत्थे आएगी मैनू, आई थिंक जो मैनू मेरी ऑब्जर्वेशन दे विच है कि क्वेश्चन दे विच तुहानू समझ लेना पएगा कि जरा इस सवाल दे विच की है, साडे कोले एल अते एम है ना, बिल्कुल बिल्कुल एल अते एम है। एल अते एम की गल है तो साडे कोले हैश जरा मैं थोड़ा क्लीयर कर लेना है, ग्रेटर दैन इज इक्वल टू डॉलर का होएगा, सिंबल का मैं क्लीयर करा देना थोनू, ठीक है। हैश का हो गया साडे कोले लैस देन हो गया, कॉपीराइट सी दा ग्रेटर देन हो गया, डॉलर का मतलब हो गया डॉलर मीनस, ठीक है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, एंड पाई मीनस हो गया लेस देन इज इक्वल टू, और दिस वन शुड बी परसेंटेज। ए परसेंटेज का सिंबल आएगा, इट मीनस है इधर इक्वल, नीदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर नॉट ग्रेटर, दिस वन इज स्मॉलर। ए परसेंटेज का सिंबल है जी, परसेंटेज मीनस है बराबर हो जाएगा, ठीक है, एक क्लीयर है ना। हुण आपां इत्थे इदां भी तुहाडी हैल्प लई बना दो, थोड़ी हैल्प लई बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। आ लो हैश आ गया, ठीक है, राइट है, राइट राजे, सब लोग समझ पा रहे हैं गुरु जी जी। ये हैश आ गया अपने कोले, दिस परसेंटेज बना लो। सब तो पहला गल करते हैं कि हैश का सिंबल साडे कोले की आएगा, लैस देन आएगा, फिर उस तो बाद आ गया परसेंटेज का सिंबल इक्वल आएगा, फिर उस तो बाद साडे कोले की आएगा कि ग्रेटर दैन इज इक्वल टू आ जाएगा, और इसनूं चाहे तुसीं लैस देन इज इक्वल भी बना लो। इट्स और सारियां डिपेंड अपने ते करदियां भी आपां किस तरीके नाल करना है, ठीक है।
चलो जी हुण इहदा सिंबल की बनेगा, इहदा सिंबल बनेगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन साडे कोले बनेगा डॉलर, मे बी बनेगा पाई, दिस इज पाई, दिस इज फॉर पाई और दिस इज फॉर डॉलर, और इट मीनस है कि साडे कोले कॉपीराइट सी आ जाएगा। आ लो जी सोचो जरा, आपां लिखिया इत्थे एल, डॉलर दा सिंबल अपने कोले कित्थे है, डॉलर मीनस हो गया कि एल लेस देन एम आ गया, परसेंटेज मीन्स की आ गया इक्वल, इक्वल क्यू है, कॉपीराइट सी मीन्स क्या हो गया कि क्यू ग्रेटर है एस तो, एस हैज का मतलब की आ गया कि लेस देन टू टी है, और पाई का मतलब की हो गया इस तरीके नाल हो गया। क्लियर है? तो कंक्लूजन क्या है कि टी और कॉपीराइट सी मीन्स क्या है, कॉपीराइट सी मीन्स है कि टी लेस देन है एल तो, टी छोटा है एल तो, टी इत्थे है और एल इत्थे है, दोनों के सिंबल आमने सामने भिड़ गए, देयर इज नो रिजल्ट, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा दा, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। बिल्कुल क्लियर है ना जी, सब समझ पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट अपने को एल कॉपीराइट एस का मतलब क्या है कि एल बड़ा है किससे, एस से, एल बड़ा है एस से, ये इहदा मतलब ये निकल रहा है। हुण एल तुसी देखोगे इत्थे है और एस तुसी देखोगे इत्थे है, सब दे मुंह इधर है ना, डेफिनेटली चीज ट्रू होएगी, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल कंसीडरेबल होएगा, तो तुसी कह सकते हो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। सब नूं समझ आया कि नहीं आया? हुण मैं तुहानूं फॉर प्रैक्टिस लई 4 क्वेश्चन दे रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और प्लीज सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि वर्कशीट तो आप चीट करना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट अपने को आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज सारे सॉल्व करोगे तुसी, ठीक है जी। अज के सैशन च ये मैं थोनों कराए है पीपीएससी होर भी बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर जिस भी तरीके के क्वेश्चन आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सैशन रहा। फिर मिलते हैं आप नवे सैशन च, थोड़ी जो भी क्वारीज होएगी तुसी मैनू चैट बॉक्स पा देना है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।